हेलो एवरीवन। हम नवंबर दिसंबर 2022 राजस्थान सुजस पत्रिका के अंक को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, दिसंबर 2022 में राजस्थान सरकार के कार्यकाल को 4 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। तो इन 4 वर्षों में राजस्थान सरकार ने कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, उन सभी के बारे में इस अंक में बताया हुआ है। तो उन सभी योजनाओं से रिलेटेड जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं उन सबको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सुजस पत्रिका को स्टार्ट किया है पुष्कर मेला के साथ में कि 1 से 8 नवंबर 2022 तक अजमेर में पुष्कर मेला जो है वो आयोजित किया गया। तो देखो, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है पुष्कर मेला को लेकर के, क्योंकि राजस्थान की कला और संस्कृति में इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेले और त्योहार, तो इसको लेकर के क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि 2022 में पुष्कर मेला जो है वो कौन सी डेट से कौन सी डेट तक चला। इसको लेकर के जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पुष्कर मेला जो है वो कब आयोजित होता है। देखो, डेट फिक्स नहीं है पुष्कर मेला की। पुष्कर मेला जो है वो हिंदू धर्म के जो त्योहार हैं, जो विक्रमी कैलेंडर पर आधारित होते हैं, और उनमें जो कार्तिक महीना आता है उसमें कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक ये मेला चलता है। तो आप सोच रहे होंगे कि कार्तिक होता क्या है। देखो, आप बेसिक बातें समझिए। देखो, जो हिंदू धर्म होता है ना, उसके त्योहार जो होते हैं वो विक्रमी कैलेंडर पर आधारित होते हैं। और विक्रमी कैलेंडर जो होता है इसमें 12 महीने होते हैं। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और उनके नाम आप अच्छे से जानते हैं। कौन से नाम होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये होते हैं ईस्वी कैलेंडर या फिर अंग्रेजी कैलेंडर के महीने। इसी तरीके से एक विक्रमी कैलेंडर है और उसके हैं 12 महीने। 12 महीनों का नाम जो है वो आपको ध्यान होना चाहिए, तभी जाकर के आप मेले और त्योहार जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझ पाओगे। तो कौन से महीने हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीस, पौष, माघ एंड फाल्गुन। तो आता है इसमें कार्तिक महीना। और जो कार्तिक महीना है उसकी आती है शुक्ल पक्ष एकादशी। उससे शुरुआत होती है पुष्कर मेले की और फिर 5 दिन तक ये मेला चलता है। कार्तिक की जो पूर्णिमा आती है तब तक ये मेला चलता है। अब देखो, कार्तिक पूर्णिमा जो है ना, उसको राजस्थान में बहुत सारे मेले लगते हैं। एक तो कार्तिक पूर्णिमा को और एक वैशाख पूर्णिमा को। ये दो ऐसे दिन हैं जिस दिन राजस्थान में बहुत सारे मेले लगते हैं अलग अलग जगह। जैसे कि कार्तिक पूर्णिमा को अगर हम डिस्कस करें तो कार्तिक पूर्णिमा को एक तो पुष्कर मेला इस दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन लगता तो है। इसके अलावा बीकानेर में जो कोलाया जगह है वहां भी इस दिन जो है मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन। ओके। इसके अलावा सवाई माधोपुर में जो रामेश्वरम जो जगह है, जहां पर चंबल और बनास और सीप जो नदियां हैं वो आकर के मिलती हैं, उस त्रिवेणी संगम पर भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। इसके अलावा झालावाड़ में भी एक मेला लगता है जिसको आप पशु मेला भी बोलते हैं। उसका नेम जो है आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे, उसको लेकर के हिंट मैं आपको दे देती हूँ। उसमें मालवी नस्ल की जो पशु हैं उनकी खरीद फरोख्त की जाती है। ओके। तो कार्तिक पूर्णिमा को एक मेला लगता है झालावाड़ में, उसका नेम आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। इससे क्या होगा, आपके रिपीट भी हो जाएगा, मेले और त्योहार जो टॉपिक है वो भी आपको याद हो जाएगा। अब ये तो हमने बेसिक बातें समझ ली। अब आपको ये टर्म शुक्ल पक्ष क्या होता है, एकादशी क्या होता है, पूर्णिमा क्या होती है, इसको और समझ लेना चाहिए। देखो, जैसे हमारे जनवरी फरवरी जो महीने होते हैं इनमें क्या होता है, 7 दिन का एक सप्ताह होता है और हर महीने में 4 से 5 सप्ताह होते हैं। उसी तरीके से ये विक्रमी कैलेंडर के जो महीने हैं ना, ये 2 भागों में बटे होते हैं। मतलब महीना जो है वो 2 भागों में बटे होगा। जैसे हम कार्तिक महीने के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं, तो कार्तिक महीना इसी तरीके से जो अन्य 11 महीने हैं विक्रमी कैलेंडर के, वे भी 2 भागों में बटे होते हैं। उसमें 7 दिन का सप्ताह नहीं होता है विक्रमी कैलेंडर के महीनों में। इसमें महीना जो है उसका जो पहला भाग होता है उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष, और जो दूसरा भाग होता है उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। अब पहले भाग का जो अंतिम दिन होता है उसको बोलते हैं अमावस्या, और दूसरे भाग का जो अंतिम दिन होता है उसको बोलते हैं पूर्णिमा। मतलब विक्रमी कैलेंडर का जो महीना होता है उसका अंतिम दिन होता है पूर्णिमा। तो कार्तिक महीना जिस दिन खत्म होता है उस दिन पुष्कर मेला जो है वो लगता है। ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ में बीकानेर में जो कोलायत है, जहां कपिल मुनि का आश्रम, जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया था, उनका मेला भी इसी दिन लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। ओके। तो ये बेसिक बातें आपके समझ में आ गई। और एकादशी क्या होता है? एकादशी होता है 11वां दिन। मतलब किसी भी पक्ष का जो 11वां दिन होता है उसको बोलते हैं एकादशी। ओके। और कार्तिक शुक्ल एकादशी, इस दिन जो है भगवान जो है वो उठ जाते हैं। 4 महीने के लिए वो शयन अवस्था में चले जाते हैं ना, जिस टाइम में मांगलिक कार्य जो है वो नहीं होते हैं। कब से जाते हैं वो?
वो आपको बताना है, जिसको देवशयनी एकादशी के नाम से हम जानते हैं। और कब से होता है देवशयनी एकादशी? ये होता है आषाढ़ जो महीना होता है, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी से, जिसको देवशयनी एकादशी, और कार्तिक के शुक्ल एकादशी तक वो 4 महीने होते हैं। और कार्तिक शुक्ल एकादशी को हम प्रबोधनी एकादशी, तुलसी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। और इस दिन तुलसी जी का विवाह भी होता है, तो काफी ज्यादा फेमस होते हैं। देव उठनी एकादशी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये सारी बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली कि पुष्कर मेला रियलिटी में जो है वो कब आयोजित होता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी से शुरुआत होती है और कार्तिक पूर्णिमा को ये अंत होता है, मतलब 5 दिन तक ये मेला चलता है। ओके, तो ये बेसिक बात हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो संपादकीय जो हैं, प्रधान संपादक जो हैं सुजस के, उन्होंने बताया है कि राजस्थान सरकार के 4 साल जो है वो कैसे रहे। तो राजस्थान सरकार ने देखो 4 सालों में इतना अच्छा काम किया है कि वो पूरे देश में एक मॉडल स्टेट के रूप में उभरा है। कौन कौन से क्षेत्रों में काम किया है, तो यहाँ पर एक बेसिक बातें बताई हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, एमएसएमई अधिनियम, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना जैसे ऐतिहासिक कदम जो है वो सरकार ने उठाए हैं, जिससे प्रदेश की तस्वीर और जरूरतमंद वर्गों की तकदीर जो है वो बदल गई है। ओके, तो ये सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। अब इन सभी स्कीमों के बारे में हम आगे से डिस्कस करेंगे। तो देखो, कोई भी जो एग्जाम होता है राजस्थान का, उनमें डायरेक्टली इसको क्वेश्चन लेकर के पूछ लेंगे। इसकी स्कीम की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है उनको क्वेश्चन पूछ लेंगे। आरएस मेंस का एग्जाम होता है, उसमें पूछ लेंगे कि भाई समाज के कल्याण के लिए राजस्थान सरकार जो है वो कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर के आए, इंदिरा रसोई योजना हम लेकर के आए हैं, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब देखो ये स्कीम जो है ना, जैसे कि इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार, तो शहरी क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए जो बेरोजगार हैं उनके लिए क्या क्या काम कर रही है, तो उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और एक तरीके से सामाजिक सुरक्षा, मतलब लोगों को रोजगार देने के लिए क्या काम किया जा रहा है, तब भी हम इनका आंसर में लिख सकते हैं। तो आरएस मेंस में आप सभी को पता है कि आंसर लिखना होता है, तो ये सारी स्कीम के नेम जब आप पुट करते हो ना अपने आंसर में, तभी आपका आंसर जो है वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल बनता है और उसमें अच्छे नंबर जो है वो आपको मिल पाते हैं। तो अगर आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो प्रीलिम्स जो है वो तो जरूर इसी साल हो जाएगा। और मेंस हो सकता है कि नेक्स्ट सरकार अगर ये कंटिन्यू करती है तो इसके साथ में, नहीं तो अलग सरकार आती है तो उसमें मेंस जो है हो सकता है कि नेक्स्ट सरकार में देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि प्रीलिम्स जो है वो मई जून तक कंडक्ट करवा के मेंस जो है वो अक्टूबर तक आपका कंडक्ट करवा दिया जाए। तो आपको बेसिक पॉइंट जो है वो क्लियर करना है। करंट अफेयर्स में अगर आप देखो तो सुजस जो है डेली बेसिस पर जो DIPR राजस्थान पब्लिश करता है, अगर आप वो नहीं रीड करते हैं तो वो भी आप रीड कर लिया करो। बहुत सारी बेसिक बातें राजस्थान के बारे में आपको पता चलती हैं। सुजस मोबाइल ऐप जो है वो आपके पास होना चाहिए, उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। सुजस पत्रिका भी मिल जाती है, और अगर आपको पढ़ना है इससे रिलेटेड जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं उनको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में हम कंप्लीट करवाते हैं। सितंबर के हमने कंप्लीट करवा रखे हैं, और अक्टूबर में जो है वो कला और संस्कृति का था, तो हम क्या कर रहे हैं कि उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको हमने पहले से ही क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको करवा रखा है, कंप्लीट कला और संस्कृति वाला पार्ट। तो जाकर के आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से हमने सब कुछ कंप्लीट करवा रखा है। और अभी नवंबर दिसंबर का ये कंपाइल्ड फॉर्म में आया है, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, और फिर जो नेक्स्ट मंथ है उसको भी हम कवर कर लेंगे। ओके, तो देखो सुजस जो है ये क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पूछे गए हैं और आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। 4 साल कंप्लीट हुए तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्होंने हर सेक्टर को लेकर के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि विगत वर्षों में अगर हम देखें तो कोरोना महामारी, विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं, महंगाई, बेरोजगारी, ये बहुत सारी चुनौतियां रही हैं और इससे राज्य ने काफ़ी ज़्यादा इसको एक तरीके से फेस भी किया है। लेकिन इन सब के बावजूद जो है राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया है। तो पहला क्वेश्चन किया गया है कि राजस्थान जो है वो देश में बाकी राज्यों की तुलना में अपने आप को कहाँ पर खड़ा पाता है। तो देखो राजस्थान सरकार की जो नीतियां हैं वो राजस्थान को कई ऊंचाइयों तक लेकर के जा रही हैं। राजस्थान में बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं की पूरे देश में चर्चा है,
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है, हम देखो मेन बात करेंगे यहाँ पे इस आर्टिकल में जो भी हमारे इम्पोर्टेंट है ना। तो अब हमारे चीफ मिनिस्टर आंसर दे रहे हैं कि भाई हम आपने क्या अलग किया है जिससे आप सोचते हो कि राजस्थान अलग है। तो उन्होंने पहला तो बताया कि हमने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चला दी। अब उसमें कौन कौन सी चला दी, तो उन्होंने बोला कि हमने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चला दी। मतलब स्वास्थ्य को लेकर के अब लोगों को चिंता ही नहीं है, महंगे से महंगे इलाज भी हम आपका फ्री कर रहे हैं। दूसरा, राजस्थान ने क्या किया है, राजस्थान ने देश में मातृ मृत्यु दर में सर्वाधिक गिरावट, मातृ मृत्यु दर मतलब मदर जो है बच्चा जन्मता है उस टाइम माता की मदर की बहुत ज़्यादा डेथ रेट देखने को मिलती थी, तो उसमें हमने काफ़ी कमी की है। और वर्ष 2017-19 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में मातृ मृत्यु दर 141 थी, जिसको घटा करके अब आपने कर दिया 113। शिशु मृत्यु दर मतलब जन्म के समय जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, पहले थी 41.3, अब उसको गिरा करके हमने कर दिया 30.3। मतलब बहुत ज़्यादा हमने चिकित्साई सुविधाएं जो है वो ज़्यादा विकसित की हैं, तभी तो जाकर के मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर जो है वो कम हुई है। फिर हमने क्या काम किया है, हमने किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सामाजिक सुरक्षा में जोड़ने के लिए पेंशन दें। इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ताकि शहरी क्षेत्र में महंगाई और बेरोजगारी से राहत प्रदान करें। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना हमने चलाई है, जिसमें 20,000 से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को हमने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधा हम उपलब्ध करवा रहे हैं। 200 मेधावी विद्यार्थियों को हम विदेश में निःशुल्क पढ़ाई का प्रावधान दे रहे हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पे है। बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता भी अन्य पड़ोसी राज्यों से बेहतर हुई है। मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उद्योग, सड़क, बिजली, पेयजल, खेल, अभी सभी क्षेत्रों में राजस्थान सरकार ने बहुत ही अच्छे से काम किया है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी बढ़ी है और हैप्पीनेस इंडेक्स भी राजस्थान का बढ़ा है। तो इन सभी क्षेत्रों में राजस्थान ने अलग काम किया है। अब एक एक सेक्टर का पूछ लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन किया गया कि भाई आप पारदर्शिता कि सुशासन स्थापित हो, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जवाबदेही हो सरकार की और ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता हो, इसके लिए आप क्या काम कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि ये मेरा तीसरा कार्यकाल है और हमेशा से मैंने इसके लिए काम किया है। अब क्या काम किया है, तो जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उनमें से ज़्यादा 600 से ज़्यादा जो सरकारी सेवाएं हैं उनको हमने ऑनलाइन कर दिया है। मतलब ऑनलाइन है, ट्रांसपेरेंसी है। आपको ये नहीं है कि आप ऑनलाइन जो है वो किसी भी प्रक्रिया को काम करवा सकते हो। संपर्क पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है, जिससे आमजन अपनी शिकायतों का त्वरित निस्तारण जो है इसके तहत कर सकते हैं। एफआईआर दर्ज करवाने की प्रक्रिया को सरल बनाया है और अनिवार्य एफआईआर की पहल की गई है। तो ये सारे काम जो हैं वो किए गए हैं। साथ ही साथ में जवाबदेह और पारदर्शी सुशासन सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी के गठन को भी मंजूरी दी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है कि कोविड महामारी के बाद प्रदेश के पशुपालकों को लंपी रोग लग गया, जिससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हुए, किसान परेशान हुए। तो उसके लिए क्या किया, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि हमने आयुर्वेदिक औषधि किट जो है वो वितरित की लोगों को। साथ ही साथ में गौशाला संचालक, पशुपालक, इन सब से संवाद करके हमने जो भी अपने पास संसाधन थे उन सबको पशुधन के लिए उपलब्ध करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किया गया कि स्वास्थ्य मॉडल जो है राजस्थान का वो आजकल देश भर में चर्चा में बना हुआ है। तो राजस्थान सरकार ने ये उपलब्धि कैसे हासिल की, तो फिर आंसर दिया गया कि भाई हमने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की। 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार इसके तहत हम दे रहे हैं। किडनी, हार्ट, लीवर ट्रांसप्लांट जैसे अंग प्रत्यारोपण वाले इलाज भी 10 लाख की सीमा के अतिरिक्त इलाज का प्रावधान जो है वो इसमें किया जा रहा है। 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी हम दे रहे हैं। बहुत सारी जो महंगी जांच है वो हम निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान जो है वो एक मॉडल स्टेट बन करके उभरा है। फिर क्वेश्चन किया गया है कि भाई आपने शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या क्या काम किया है। तो उन्होंने बताया कि शिक्षा व्यवस्था में हमने बहुत अच्छा काम किया है। अंग्रेजी माध्यम स्कूल हमने खोल दिए हैं, महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल। अगर आप सुजस जो डेली बुलेटिन आता है उसमें आप पढ़ते हो तो प्रेजेंट टाइम में ये जो महात्मा गांधी जो माध्यम इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है ना, इसमें कॉन्टैक्ट बेस्ड टीचर की अभी नियुक्ति हो रही है।
अगर आप सुजस बुलेटिन रीड करते हो तो उसमें दे रखा है कि कुछ टीचर जिनकी एजुकेशन जो है, जिनके पास में प्रॉपर जो भी इनको चाहिए, जो भी मेन क्राइटेरिया है एक टीचर बनने के लिए, वो सारी इंग्लिश एजुकेशन होनी चाहिए, या फिर आपके पास में इंग्लिश में आपने या तो अपनी स्टडी अपने इंग्लिश मीडियम की हो, या फिर आपके पास में इंग्लिश जो है वो एक बुक के रूप में आपकी स्टडी में रही हो हमेशा से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बीएड आपने कर रखी हो, जो भी टीचर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए। और साथ ही साथ में उन्होंने बोला कि भाई हमने क्या किया है, और कोविड के टाइम में स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा पढ़ाई का लॉस हुआ, तो हमने ब्रिज कोर्स शुरुआत कर दी है ताकि नौनिहालों की जो शैक्षणिक क्षति हुई है उसकी भरपाई हम कर सकें। इंस्पायर अवार्ड जो मिलता है 12th बेस्ड में, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, और उसको जो इंस्पायर अवार्ड जो मिलता है, फिट इंडिया मूवमेंट, इसमें राजस्थान पहले स्थान पर है। और राजस्थान ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस ये स्कीम लॉन्च की है ताकि विद्यार्थी विदेश में जाकर के अपनी पढ़ाई कर सकें। पूरा कर सरकार उठाएगी। फिर पूछा गया कि भाई कृषकों की, किसानों के कल्याण के लिए आप क्या काम कर रहे हो, तो बता दिया है कि सरकार जो है अलग से कृषि बजट हम लेकर के आई, किसानों की ऋण माफी की, किसान ऊर्जा मित्र योजना के तहत बिजली बिलों में हमने छूट दी, तारबंदी के लिए अनुदान दिया, मशीनरी खरीद के लिए अनुदान दिया, और बहुत सारे जो भी इम्पोर्टेंट मशीनरी होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है वो सब के लिए हमने जो है वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान करके और उनका कम से कम रुपए जो है वो हमने लगने दिया है। अब बात आती है सामाजिक सुरक्षा की। तो सामाजिक सुरक्षा के लिए देखो, वर्ग के, समाज के जो भी क्षेत्र हैं, जो भी वर्ग हैं, जैसे बुजुर्ग, निराश्रित, विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग, इन सभी की जरूरतमंद जो लोग हैं उनकी आर्थिक मदद के लिए हमने समय समय पर प्रतिमाह धनराशि जो है उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की है। और जो राजकीय कार्मिक जो हैं उनको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए पुरानी पेंशन योजना हमने लागू कर दी है। और सरकार द्वारा जो लोग हैं उनको बिजली बिल हमने मुक्त कर दिया है। पत्रकार समुदाय के जो लोग हैं उनके बच्चों को हम स्कॉलरशिप देने की अलग से योजना हमने लागू की है। अब क्वेश्चन उठता है कि बेरोजगारी एक आम समस्या है, तो आप इसके लिए क्या काम कर रहे हो। तो बोले हमने बहुत सारी जॉब दे दी है, प्राइवेट सेक्टर में भी हम जगह जगह पर जॉब फेयर जो है वो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिल सके, जॉब मिल सके। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शहरी क्षेत्र में रोजगार दे रहा है। और यहाँ पर फिर बताया गया है कि भाई राजस्थान में जो निवेशक हैं वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो आपने इसके लिए क्या काम किया है। तो देखो, निवेशक क्यों आएंगे, जब उनको जो भी सरकारी जो काम है वो बहुत ही इजीली हो जाएगा। उनको जैसे ज़मीन चाहिए तो इजीली उनको ज़मीन मिल जाए, बहुत सारे कागजों की कार्रवाई एक जगह ही हो जाए, उनको जगह जगह हर दफ्तर में ना घूमना पड़े। तो इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम हम लेकर के आए हैं। वन स्टॉप शॉप से उद्योग स्थापित करने की जो आवश्यक अनुमतियाँ हैं वो मिलना बहुत आसान हो गई है। रिप्स 2022, रिप्स 2019, एमएसएमई एक्ट, इन सब के तहत जो है हमने ढांचे को बहुत ही सरलतापूर्ण बना दिया है, जिससे बहुत सारे लोग जो है वो बिजनेस के लिए राजस्थान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन उठ जाता है कि भाई आप क्या कर रहे हो खेलों के लिए। तो खेलों के लिए बता दिया कि देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में तो हमने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल आयोजित करवाए, इसी तरीके से हम शहरी क्षेत्रों में भी आप आयोजित करवाने वाले हैं। और इसमें 30 लाख लोगों ने भाग लिया था ग्रामीण ओलंपिक खेलों में। और साथ ही साथ में हम क्या कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, चाहे वो ओलंपिक में हो, पैरा ओलंपिक में हो, तो उनको हम जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको मनी जो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ओके। अब क्वेश्चन पूछा गया कि गांधीवादी विचारों को प्रभावी रूप से स्पष्ट, आपके विचारधारा पर स्पष्ट आपका प्रभाव दिखाई देता है, तो उनके प्रमोट करने के लिए आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा था। फिर सभी देशों ने इसका अनुमोदन किया और आज पूरी दुनिया जो है वो अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मना रही है। हम भी क्या कर रहे हैं कि गांधी जी के जो विचार हैं वो समाज में जाएं, युवा से इंस्पायर हों, इसके लिए शांति और अहिंसा विभाग जो है वो हमने एस्टेब्लिश किया है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की हमने स्थापना की है। ओके। अब क्वेश्चन उठता है कि संघीय ढांचे में राज्यों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, तो राज्य और केंद्र किस तरीके से मिलकर के काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि देखो, सेंटर को स्टेट के साथ में मिलकर के काम करना जरूरी है, तभी हमारा संघीय ढांचा जो है मजबूत होगा। और यहाँ पर उन्होंने बोला कि हमने सेंटर से, जैसे कि एआरसीपी जो हमारे ईस्टर्न राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इसके लिए हम टाइम टू टाइम डिमांड कर रहे हैं।
फिर क्वेश्चन पूछा गया कि नारी शक्ति के उत्थान के लिए आपने कौन कौन से काम किए उनके बारे में बताओ। तो बताया गया कि आईएम शक्ति उड़ान योजना जो है, इससे प्रदेश की महिलाओं और किशोरियों के जीवन में व्यापक स्तर पर बदलाव आया है। अब तक 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और किशोरियों को उड़ान योजना के तहत निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन जो है वो हमने प्रोवाइड की है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन राशि योजना के अंतर्गत दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या 13,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी है, ताकि शिक्षा में बालिकाओं का ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंक्लूजन हो सके। राजस्थान उत्तर भारत का पहला राज्य है जहां महिला निधि की स्थापना की गई है और इस पैसे का उपयोग किया जाता है महिलाओं के उत्थान के लिए। ओके। और राज्य सरकार द्वारा वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना एवं जागृति बैक टू वर्क योजना चलाई जा रही है। राजस्थान सरकार प्रदेश की महिलाओं को डिजिटल युग से जोड़ने के लिए अभिनव पहल कर रही है। राजस्थान सरकार ने ये डिक्लेयर किया है कि 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देंगी। 3 साल तक इंटरनेट की सुविधा रहेगी, ताकि वो घर बैठ करके सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानेंगी और देश विदेश की विभिन्न जानकारी उनको प्राप्त होगी। अब क्वेश्चन किया गया है कि कर्मचारी हित में आपने क्या क्या काम किया है। तो उन्होंने बोल दिया है कि भाई हमने ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लॉन्च कर दी है। बेरोजगारी और महंगाई की समस्याओं को खत्म करने के लिए आप क्या कर रहे हो। तो शहरी क्षेत्र में तो हमने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना और एक इंदिरा रसोई योजना, जिसमें 8 रुपए में पौष्टिक भोजन जो है हम दे रहे हैं, ताकि जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको आसानी से सारी सुविधा जो है वो मिल सके। और इसके अलावा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना, जिसमें शहरी बेरोजगार जो है उनको ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। कोरोना महामारी में पर्यटन उद्योग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ, तो उसके दोबारा से उत्थान के लिए क्या काम कर रहे हो। तो हम बहुत सारे जो महोत्सव हैं उनका जगह जगह आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान सरकार जो है वो फिल्म निर्माण के लिए अपने क्षेत्र का यूज़ करने के लिए भी कुछ छूट दे रही है। साथ ही साथ में आरटीडीसी राजस्थान राज्य होटल कॉरपोरेशन द्वारा फिल्म निर्माण के लिए आने वाली पूरी टीम अगर आती है तो 50% तक छूट देते हैं। पैलेस ऑन व्हील्स जो है उसको दोबारा से हम शुरू कर रहे हैं, ताकि सैलानी जो है बड़े स्तर पर इस पर आए। जैसलमेर में डोला मारू जो टूरिज्म कॉम्प्लेक्स है उसके लिए हमने ज़मीन आरक्षित कर दी है। साथ ही साथ में विभिन्न क्षेत्र की जो विशिष्ट लोक कला है उनके संवर्धन के लिए भी राजस्थान सरकार काम कर रही है। फिर बात आती है कि भाई आपने टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने सपना देखा था कि 21वीं सदी में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम देश को आपस में जोड़ेंगे, तो राज्य सरकार इसमें क्या काम कर रही है। तो उन्होंने बोल दिया है कि भाई हमने देखो डीबीटी स्कीम जो है उसके तहत ज़्यादा यूज़ किया है। फिर हमने क्या किया है, जन कल्याण और जन सूचना पोर्टल हमने ऑनलाइन लॉन्च की है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रह सके। मोबाइल ऐप हमने बहुत सारे लॉन्च कर दिए हैं, जिससे लोगों को सारी जानकारी मिल सके। जयपुर में फिनिशिंग स्कूल के रूप में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर-कैट की शुरुआत हमने कर दी है, जिससे युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में उन्नत और नवीन प्रौद्योगिकी सीखने का अवसर मिलेगा। जोधपुर में हमने राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट को निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ में जो भी हमारे संभागीय मुख्यालय, कितने संभाग है राजस्थान में, 7 संभाग हैं, उनके जो मुख्यालय हैं वहाँ पर आईटी एजुकेशन के संस्थान स्थापित करेंगे हम। ओके। और बहुत सारे अलग अलग शहर जो हैं वहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर हम स्थापित करेंगे। राजस्थान इनोवेशन विजन राजीव और डिजी फेस्ट आयोजित किया गया हमारे द्वारा। राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 से प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिल रहा है। फिर क्वेश्चन किया गया कि सड़क तंत्र के लिए क्या कर रहे हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा सड़क बनाई जा रही है, और क्या है इसमें डाटा जो है ना, देखो इतने कितनी सड़क बना दी है, कहीं नहीं पूछते हैं। हाँ, आपके किसमें बजट में और इकोनॉमिक सर्वे में, आर्थिक सर्वेक्षण में कोई डाटा है, उसमें भी बहुत सारे डाटा होते हैं। हर डाटा याद नहीं करना होता, देखना होता है कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, तो उससे रिलेट करके आप देख लिया करो कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए, अच्छा ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे कृषि के पूछ लिया गया कितना क्षेत्र पहले कृषि योग्य था अब नहीं है, ये सारी चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना आपको। और एक बार पूछा गया था देखो कि कितने क्षेत्र में जो है वो कितनी जब मतलब हमारा सड़कों का तंत्र जो है कितना बढ़ करके कितना हो गया है। तो ये किसमें डाटा थे, आपके इकोनॉमिक सर्वे में। ये जो डाटा है वो तो अभी देखो अभी भी कहीं भी ना कहीं सड़क निर्माण हो रही होगी, 1 महीने 2 महीने में वो ऑनलाइन रजिस्टर होकर के वो भी अपडेट हो जाती है। तो चेंज होते रहते हैं, ऐसे ज़्यादा आपको याद नहीं करने कि कितने सहायक अभियंताओं की भर्ती कर दी गई, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कभी भी। जैसे कि हमने ये अलग अलग इंस्टीट्यूट देखे कि कौन से कहाँ पर स्टेब्लिश किया जाएगा बड़े लेवल पर।
ओके, अब ऐसा नहीं है कि सीकर में भी या झुंझुनू में भी नर्सिंग विद्यालय खोल दिए गए, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यूनिक होता है, उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए भैया आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोल दिया है कि हमने मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, अगर कोई व्यक्ति किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है तो हम उसको 5,000 रुपये नगद रुपए देंगे। पहले क्या होता था कि सड़क दुर्घटना में किसी को हॉस्पिटल पहुंचाए, पुलिस उसी को पकड़ लेती थी कि अच्छा तुमने टक्कर मारी है, उसी को कानूनी पेचों में फंसा दिया जाता था और काफी उनका टाइम वेस्ट होता था। तो लोगों को लगता था कि यार हेल्प मत करो, लेकिन सरकार ने जागरूकता फैलाने के लिए कि हेल्प करो, मनी देने का मतलब ये नहीं है कि मनी दिया जा रहा है, लेकिन हेल्प करनी चाहिए। देखो बहुत सारी फैमिलीज ऐसे होती है, कई जगह ऐसी जगह एक्सीडेंट हो जाता है, वहां पर सुविधा पहुंचना भी मुश्किल है हो जाता है। तो अगर आप वहां से गुजर रहे हैं और अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट देखते हैं तो आपको जरूर हेल्प करनी चाहिए। कानूनी पेच जो है वो बात सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज है किसी पर्सन की जान बचाना, क्योंकि हो सकता है कि वो पर्सन किसी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। हर पर्सन जो है अपनी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर आपको लगता है और अगर आप सामने ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो आपको एक जागरूक नागरिक के रूप में उसमें अपनी जो सक्रिय भागीदारी उसमें निभानी चाहिए। मिलावटखोरी के लिए क्वेश्चन किया गया कि भैया आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हमने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो है टाइम टू टाइम लॉन्च करते हैं, त्योहारों से पहले हम इस तरीके की मिलावटखोरी के लिए अभियान चलाते हैं ताकि इस तरीके का जो इशू है वो ना हो सके। उच्च शिक्षा के लिए क्या काम किया है? तो उन्होंने बोला कि 1998 में पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना, जब राजस्थान में सिर्फ 6 विश्वविद्यालय थे और उच्च शिक्षा के लिए राज्य छात्रों को अन्य राज्यों में जाना पड़ता था। अभी 89 विश्वविद्यालय है राजस्थान में। और गुणवत्ता को भी बनाए रखने के लिए हमने काम किया है। कोचिंग संस्थानों की जो मनमानी फीस है उस पर अंकुश लगाना, छात्रवृत्ति देने और स्कूटियां वितरित करने, नए महाविद्यालय शुरू करने जैसे कार्य कर रहे हैं। 250 कॉलेज हमने खोल दिए हैं, सॉरी, पिछले 70 सालों में राजस्थान में 250 कॉलेज खोले और हमने 4 साल में 211 कॉलेज खोल दिए हैं, जिसमें 94 तो बालिका महाविद्यालय हैं। राज्य के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज स्थापित हो रहे हैं। तो ये नया नया काम किया जा रहा है। IIT, IIM, IIIT, एम्स, लो, पत्रकारिता, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी जैसे विश्व स्तरीय संस्थान जो है वो स्थापित किए जा चुके हैं। और देश में तमिलनाडु और कर्नाटक के बाद राजस्थान तीसरा ऐसा राज्य है जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय से प्रदेश के सभी विधि विश्वविद्यालय जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, और फिर पूछ लिया कि SC ST के लिए आप क्या कर रहे हो भाई? तो SC ST के लिए उन्होंने बोल दिया है कि देखो कॉलेज विद्यार्थी हैं, उनको आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अंबेडकर DPD वाउचर योजना हमने स्टार्ट की है। अनुसूचित जाति कोष का जो रुपए हम देते हैं 100 करोड़, उसको बढ़ा करके हमने 500 करोड़ कर दिया है। प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 823 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर SC ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज जो है इसमें छूट दी जा रही है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, राजकीय अंबेडकर छात्रावास, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की जो महिला उद्यमी है उसमें स्किल अपग्रेडेशन जैसी बजट घोषणाओं के तहत समाज में आगे लाने का उनको प्रयास किया जा रहा है। और RIPS 2022 के तहत जो भी क्या करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको भी प्रोत्साहन जो है इसमें दिया जा रहा है। अब पूछा गया है कि भाई कार्यकाल का एक साल शेष बचा है तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने बोला है कि जो भी बेसिक चीजें हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सड़क, उद्योग, इनमें जो भी हम काम कर रहे हैं उसी तरीके से हम काम करते रहेंगे और पहले भी हमने अच्छा काम किया, आगे भी अच्छा काम करेंगे। फिर पूछा है कि प्रदेशवासियों के लिए आप कुछ क्या संदेश देना चाहते हो? तो उन्होंने बोला है कि देखो, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। राज्य सरकार हमेशा जनता के भविष्य के लिए, जनता के सुरक्षा के लिए काम करती है और उन्हीं जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत ही हम काम करते रहेंगे। सरकार हमें हमेशा, जनता जो है सदा हमें हमेशा अपना सपोर्ट जो है बनाए रखे। तो ये हमने सुजस नवंबर दिसंबर जो अंक है उसका पहला पार्ट डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।